कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे आमने सामने आ गए जैसे आज से पहले कभी भी नहीं आए हों। दोस्तों, क्या यूथ कांग्रेस के एक टॉपलेस प्रदर्शन ने वो आग कांग्रेस के अंदर पैदा कर दी जो एक मुख्य विपक्षी दल के अंदर होनी चाहिए? इस वक्त पूरे देश में दो तरह की आवाजें आ रही हैं। ए जो कह रहा है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अगर टॉपलेस होकर प्रदर्शन कर दिया, शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर दिया एआई समिट में, तो क्या गुनाह कर दिया? प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से तो किया। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, प्रदर्शन करने का तरीका जो भी हो लेकिन जगह ठीक नहीं थी। लेकिन इस बीच पिछले 2-3 घंटे से देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह से जबरदस्त तरीके से टकराव की स्थिति में हैं, वहां पर आगजनी देखी जा रही है, पत्थरबाजी तक हो रही है। यह इस बात का तो सबूत देती है दोस्तों कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने जब से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सपोर्ट किया है, तब से उनके अंदर एक ज्वाला भड़कने लगी है जो विपक्ष के नेताओं में हमेशा भड़कनी चाहिए सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। दोस्तों, कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके सामने लेकर आई हूं। एआई समिट में हुए हंगामे को लेकर इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। दोस्तों, ऐसा ही हंगामा दिल्ली में भी हुआ है और ऐसा ही हंगामा हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है। अलग अलग तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहली तस्वीर मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सामने रखूं पुडुचेरी की। दोस्तों, यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता वो आपस में भिड़ गए। दोस्तों, यहाँ पुडुचेरी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर में पहुंच गए प्रदर्शन करने के लिए, ये कहते हुए कि मोदी ने देश के हितों के साथ समझौता किया, ऐसी ट्रेड डील करके पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यही नारा है यूथ कांग्रेस का। यहां पर जब वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनका आमना सामना हुआ तो जबरदस्त तरीके से टकराव देखने को मिला। हालत ये हो गई दोस्तों कि पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को बड़ी मुश्किल से रोक रही थी, लेकिन कार्यकर्ता रुकने को राजी नहीं थे और यहां पर जबरदस्त तरीके से आमना सामना हुआ है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। दोस्तों, अमूमन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये कमी देखने को मिलता है, लेकिन आज देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, हालांकि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी का भी विरोध करने पहुंचे हैं। आज राहुल गांधी महाराष्ट्र के एक कोर्ट में एक मामले को लेकर पेश होने के लिए पहुंचे थे, तो वहां पर जो बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उन्होंने राहुल गांधी को देश विरोधी कह दिया और जबरदस्त तरीके से काले झंडे दिखाए, उनको विरोध किया है। तो बीजेपी अपने लेवल पर प्रदर्शन कर रही है, जो कि बीजेपी करती है। आप जानते हैं बीजेपी बहुत एग्रेसिवली पॉलिटिक्स करती है, सत्ता में रहकर भी वो विपक्ष की तरह पॉलिटिक्स करती है। लेकिन इस बार विपक्ष भी यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता है वो भी जबरदस्त कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जैसे दोस्तों ये तस्वीरें आप देखिए। दोस्तों, आप पुडुचेरी की तस्वीरें देख ही सकते हैं। पुलिस के पसीने छूट गए, यहाँ पर आगजनी की भी खबर है और दोनों ही जो पक्ष है उन दोनों को अलग करने में पुलिस की अच्छी खासी मेहनत हुई है। वहीं दूसरी ओर ऐसी ही वीडियो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से आई है। यहाँ भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। यही लाइन है ना कांग्रेस पार्टी की, और इसी लाइन के साथ देखिए यहाँ पर एक तरह से मार्च निकाला गया कांग्रेस पार्टी के झंडे तले, और जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे एक तरह से उनको एक सपोर्ट मिला है कि देखिए हमारा जो आला कमान है हमारे साथ खड़ा है, तो हम क्यों ना सड़क पर उतरे। अमूमन इस तरह के मामलों में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई देती थी। कई बार उसके नेताओं को माफी मांगनी पड़ती थी, पोस्ट डिलीट करने पड़ते थे। लेकिन इस बार न केवल कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट कर रही है, बल्कि उस सपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीद के साथ, ऊर्जा के साथ सड़क पर उतर रहे हैं। दोस्तों, एमपी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एमपी में कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेता, उनका पुतला दहन किया गया जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस के उनके द्वारा, और जबरदस्त तरीके से यहाँ भी नोकझोंक देखने को मिली। पुलिस यहाँ पर भी मौजूद थी और पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने में देखने को मिली। इंदौर की ये खबर मैं आपको दिखाई चुकी हूँ दोस्तों। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर में एबीपी न्यूज के हवाले से एक खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे इस पूरे युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है। एबीपी न्यूज के खबर के हवाले से यहां पत्थरबाजी हुई है। किसने किस पर पत्थर मारा अभी पता नहीं है, लेकिन यहां पर पत्थर भी चल गए दोस्तों। इसके अलावा दिल्ली में भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन की खबर है। दिल्ली में आप जानते हैं कांग्रेस मुख्यालय में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्लस राहुल गांधी इज इक्वल टू गद्दार इस तरह का प्रदर्शन किया है। तो दिल्ली में भी इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और राहुल गांधी को देशद्रोही बताया जा रहा है।
तो ऐसा नहीं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया ये कहते हुए कि जो कांग्रेस है वो देश विरोधी काम कर रही है। दोस्तों अमूमन इस तरह के मामलों में बीजेपी हमेशा ही सड़क पर उतरती थी, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी भी उसको वैसे ही जवाब दे रही है जो देख रहा है। और दोस्तों यहीं पर बात नहीं रुकती है, कांग्रेस पार्टी अपने उन नेताओं के साथ भी खड़ी है जिन्होंने ये पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन को लीड किया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी हैं कृष्ण हरि, उनको जब पेशी के लिए कोर्ट ले जा रही थी पुलिस, ये उनमें से एक है जो प्रदर्शन में शामिल थे एआई समिट में, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो मीडिया के आगे उन्होंने एक बात बोली, हरदीप पुरी मस्ट गो, हरदीप पुरी को जाना होगा, हरदीप पुरी रिजाइन करें। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उभर कर आई है जिसको लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं कि भाई हम सच के आवाज के लिए खड़े हैं, हम विरोध करने के लिए खड़े हैं। और आज भी हमारा कार्यकर्ता, चाहे पुलिस उनको पकड़ के ले गई है, लेकिन अपने स्टैंड पर कायम है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जो बीजेपी है वो भी इस पूरा कांग्रेस का माहौल देखकर थोड़ा हैरान तो होगी, क्योंकि बीजेपी अमूमन इस तरह की कांग्रेस से भिड़ने में इतनी तैयार नहीं रहती। हो सकता है बीजेपी को ये उम्मीद हो कि कांग्रेस थोड़े पस्त दिखाई देगी, जो कि अमूमन वो थोड़ा सा दिखाई देती है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के इस एग्रेसिव मूड को देखकर थोड़ा और एग्रेशन में आ गई है। आज सुबह से ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुबह सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद किरण रिजिजू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संसदीय कार्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहते हुए कि भाई भारत मंडपम में जो एआई समिट में जिस तरह का हरकत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की, ये देश की बदनामी करने वाला है। दोस्तों बीजेपी राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को निशाना बना सकती है, लेकिन इन सारे बवंडर के बीच हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि देश के लिए एक्चुअली में इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस समय। क्या ये है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर दिया, या फिर ये है जो कल रात हुआ है। मत भूलिए दोस्तों कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद तुरंत इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये कहा कि वो पूरी दुनिया पर 10% टैरिफ लगाते हैं। इससे हुआ क्या, वो लोग जिन्होंने ट्रेड डील की अमेरिका से वो भी 10% टैरिफ पर आ गए, जैसे चीन और भारत जैसे वो लोग जिन्होंने नेगोशिएशन में बहुत सी चीजें ऐसी कर दी जिस पर उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत सरकार पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है ना ट्रेड डील को लेकर, वो भी 10% टैरिफ पर आ गए। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। बीजेपी के लोगों को शायद ये सूट करता हो कि वो कांग्रेस पार्टी को अटैकिंग मोड में ले, और ले भाई बीजेपी कांग्रेस वाले तो आपस में लड़ते ही, हमको इससे क्या मतलब। लेकिन देश के लिए इस समय क्या बड़ा मुद्दा होना चाहिए, भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का टी शर्ट उतारना, कि डोनाल्ड ट्रंप का अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करते हुए फिर से पूरी दुनिया में 10% टैरिफ लगाना और ये कहना कि कुछ भी नहीं बदला, भारत टैरिफ का भुगतान करेगा, हम टैरिफ का भुगतान नहीं करेंगे, हमने भारत के साथ एक समझौता किया और अब ये एक निष्पक्ष समझौता है, हम उन्हें टैरिफ का भुगतान नहीं कर रहे हैं, अब भारत टैरिफ का भुगतान कर रहा है, हमने मामला पलट दिया। सोचिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आज भी कोई मौका नहीं छोड़ते भारत को अपमानित करने का, कोई मौका नहीं छोड़ते। आज भी जिस वक्त उनकी पूरी मीडिया उनसे सवाल पूछ रही थी, तो आज भी यही कह रहे हैं दोस्तों कि हमने तो 200% टैरिफ की धमकी दी, उसके बाद पाकिस्तान और भारत से बात की, युद्ध रुकवा दिया और मैंने न्यूक्लियर युद्ध नहीं होने दिया, देखिए। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि पहले भारत हमसे टैरिफ लेता था और देखिए अब हम टैरिफ ले रहे हैं, हमने तो मामला पलट दिया। और ये कहकर उन्होंने भारत पर भी 10% टैरिफ लगा दिया, जिसने 1 साल तक नेगोशिएशन पर टेबल पर भारत अमेरिका से बात की, और चीन पर भी लगा दिया। मतलब चीन ने भाव नहीं दिया ट्रंप को तो वो भी मजे में है, और भारत ने इतनी नेगोशिएशन की, उन पर भी 10% टैरिफ। मतलब आप सोचिए भारत के लिए एक्चुअली में चिंता की बात क्या होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल जो झगड़ा है ना, किसने किस पर प्रदर्शन कर दिया, किसने किस पर पत्थरबाजी कर दी, किसने आगजनी कर दी, किसने किसको एंटी नेशनल कह दिया, ये झगड़ा है आपस में सुलटा लें, चाहे संसद में सुलटा लें, है ना, चाहे सड़क पर सुलटा लें, चाहे किसी समिट में जाके सुलटा लें, लेकिन एक बार सुलटा कर जरा देश के बारे में बात कर लें। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस वक्त पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी पर अटैक कर सकती है, क्योंकि ये उनके लिए एक मौका हो सकता है खुद पर उठ रहे सवालों से बचने का। लेकिन इस समय देश के लिए क्या बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्या उस पर विमर्श नहीं होना चाहिए। दोस्तों परसेप्शन नैरेटिव की ये जंग तो पिछले 12 सालों से चल रही है, और मीडिया इस जंग में किसके साथ है और बीजेपी का क्या नैरेटिव चलता है सोशल मीडिया में, उसकी कितनी बड़ी ताकत है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बट पॉइंट ये है कि प्रदर्शन इस देश में पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। लोकतंत्र में प्रदर्शन होना एक नॉर्मल बात है। आप इसमें किंतु परंतु कर सकते हैं कि यहां करना चाहिए था, वहां नहीं करना चाहिए था,
ठीक है, मैं इसमें किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि एआई समिट में जाकर आप अर्धनंग क्यों हुए, लेकिन दोस्तों मैं क्या सोचती हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस समय इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि देश हित में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इतनी वॉलेटिलिटी पैदा कर दी, इतनी अनिश्चितता पैदा कर दी। बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार को एक बात पता थी कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आना है और ट्रेड डील के मात्र 18-19 दिन के अंदर यह फैसला भी आ गया। तो ये सवाल तो हमें अपनी सरकार से पूछना चाहिए ना कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी। 18 दिन और रुक जाते तो हम भी बिना कोई अमेरिका से 500 बिलियन का वादा करके या फिर अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खोलने की बजाय तमाम तरह के नेगोशिएशन से बच जाते। या तो भारत सरकार हिम्मत दिखाए कि भाई अब हम नेगोशिएट करेंगे ही नहीं, फिर से नेगोशिएशन टेबल पर आइए, क्योंकि आपकी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दे दिए। भारत सरकार या तो इस 10% टैरिफ को भी मानने से इनकार कर दे और ये कहे कि भाई सारी दुनिया 10% टैरिफ दे रही है तो हम क्यों माने आपकी शर्तें, हम भी चीन की तरफ 10% टैरिफ देंगे, हम क्यों ना खरीदे रूस से तेल। दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ सकती है, लेकिन भारत सरकार तो इस देश की जवाबदेह है, इस देश के लिए जवाबदेह है ना। इस देश ने भारत सरकार को सरकार बनाया है ना। आपको क्या लगता है, एक नागरिक के तौर पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।